बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरावाला से हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कई सालों से हेपेटाइटिस सी था, जिसको हम काला यरकान कहते हैं। मुझे पहले ना हेपेटाइटिस सी के बारे में नहीं इतना आइडिया था कि ये जो है ये काफ़ी सीरियस वायरस है या काफ़ी सीरियस इशू है, और आने वाली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन थी। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो मेरी फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें भी जो हेपेटाइटिस सी है वो चलता आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक दिन ऐसे ही मेरी मदर जो है उनका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया। उनकी डेथ जो है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई, और मेरे चाचू हैं उनकी डेथ जो है वो भी हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई। तो उनके लीवर ख़राब हो गए, पेट में पानी चला गया, काफ़ी इश्यूज़ हुए, और मुझे तब जाके इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये काफ़ी सीरियस इशू है, बहुत सीरियस मसला है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। तो फिर मुझे बहुत खौफ आना शुरू हो गया जब मैंने अपनी मदर को, अपने फैमिली के रिलेटिव्स को देखा इस कंडीशन में। इस हेपेटाइटिस के बारे में जब मेरे माइंड में आने लगा, मुझे इस कदर डिप्रेशन हो गया कि मुझे अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे इतना खौफ आता था खुद से। बच्चों को देखती थी तो और रोती थी कि मेरी जो लाइफ है ये किस तरफ चली गई है, अब मेरा क्या होगा। मुझे लगता था कि बस कुछ दिनों में मेरे साथ भी यही सब होने वाला है। तो मैं बहुत इस कदर डिप्रेशन में थी, इस कदर डिप्रेशन में थी कि मैं कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी। मैं रातों को बहुत रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो इस अज़ियत में थी कि मेरे लिए बयान करना मुश्किल है। मैंने 6 महीने का कोर्स भी करवाया हेपेटाइटिस का। मैंने उसको करने के बाद जब टेस्ट करवाया, कोर्स करवाने के बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो मेरा पॉजिटिव था। जब मैंने उसको पॉजिटिव देखा तो मेरी जो डिप्रेशन का लेवल था वो और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे हर दिन ऐसे लगता था आज मेरा लीवर ख़राब हो गया, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। वो सिम्टम्स मुझे फील भी होना शुरू हो गई थी। मैं इस कदर डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रही थी कि हेपेटाइटिस जो है उसका मज़ीद क्या ट्रीटमेंट है। तो वहाँ मैंने डॉक्टर जावेद का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे थे कि जिसमें डॉक्टर जावेद ने कहा था कि आप किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप सूरत रहमान को तरीक़ा इलाज के तौर पर सुने। उनको ख़ुद भी कुछ इश्यूज़ थे और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुझे इस चीज़ से बड़ी मोटिवेशन मिली, तो मैंने उनके जो चैनल्स हैं मस्त मस्त हीलर के नाम से हैं, मैंने उसको भी सर्च किया। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने सूरत रहमान को 7 दिन सुना कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के, और ये अलरहमान.com से आसानी से मिल जाती है। मैंने इसको पूरी तवज्जो और पूरी यकीन और पूरे ईमान के साथ सुना। और 7 दिन पूरे होने के बाद जब मेरे 7 दिन पूरे हो गए तो 7 दिन के बाद मैं 2-3 दिन या 4 दिन का वक्फा डाल के हॉस्पिटल गई। मैंने वहाँ पे अपने टेस्ट करवाए, तो जो वायरस मेरा ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव था, वो जो है वो सूरत रहमान सुनने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो मेरे एंटीबॉडी वायरस था वो भी बिल्कुल नेगेटिव हो गया। मेरे जिस्म में जो है वो अब हेपेटाइटिस का वायरस ही नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है इस चीज़ पे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, कोई मेरी तरह हेपेटाइटिस का शिकार है, तो आप लोग प्लीज़ सूरत रहमान को सुने, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुने। अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। मुझे सूरत रहमान से शिफा मिली है, तो आप सबको भी मिलेगी। अल्लाह पाक बहुत रहमान है, वो रहीम है, वो हमें ज़रूर शिफा देगा। मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि मुझे तो सूरत रहमान से बहुत शिफा हुई है। सूरत रहमान जैसे जैसे मैं सुनती गई, हर दिन मेरा डिप्रेशन ख़त्म होता गया, मुझे बहुत सुकून मिलता गया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। आज
कि आज मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी लोग हैं मैं उनको बताऊं, और आप सब प्लीज़ सूरत रहमान को सुने, किसी भी बीमारी के लिए सुने, किसी भी मसले के लिए सुने, तो आपको ज़रूर शिफा होगी। आप एक बार अपने आप को अल्लाह के आगे पेश करें, पूरी ईमान के साथ सुने, पूरी यकीन और पूरी तवज्जो से सुने, तो अल्लाह की ज़ात बहुत रहमान है और आपको ज़रूर शिफा होगी इंशाल्लाह। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان